नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा। और मैं आपके साथ हूं अजय बुंदेली और स्वागत करता हूं आपको इस नए एपिसोड में। और हम सुन रहे हैं सम्राट अशोक के धम्म अभिलेख, और जिनमें उन्होंने स्तंभों पर कौन से उपयोगी बौद्ध सूत्र बुलवाए, उनकी हम चर्चा इसमें करेंगे, जो सर्वथा लोक कल्याणकारी रहे और जिसका जानकारी होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो सुनते हैं, शुरू करते हैं। अब हमें यह देखना है कि उक्त सूत्र बौद्ध साहित्य में कौन से हैं। पहला नंबर है विनय सामुकसे। इस सूत्र में अभी तक ठीक ठाक पता नहीं लग सका है, किंतु विद्वानों ने इसका समीकरण आचार्य बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध गम्य में वर्णित तुवटक से किया है। आचार्य बुद्ध घोष ने एक कथा में यह बताया कि एक आदर्श भिक्षु को किन सूत्रों का पाठ करना चाहिए। इनमें से तुवटक सूत्र भी एक है। इसमें सम्राट अशोक की भांति आचरणों, उपदेशों और समाधि की चर्चा की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बौद्ध सूत्र है वो है अलियवसानी। इसकी पहचान अंगुत्तर निकाय के आर्य वंश सूत्र से की गई है। आचार्य बुद्ध घोष ने भी इस सूत्र की चर्चा की है। इसमें आचार मार्ग का दिग्दर्शन है तथा इसमें आदर्श भिक्षु जीवन की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से भिक्षु आदर्श जीवन बिता करके जन लोक कल्याण के बारे में लोगों तक पहुंचाएगा। तीसरा जो बौद्ध सूत्र है वो है अनागत भयानी। यह सूत्र भी अंगुत्तर निकाय से ही है। इसमें भविष्य से संबंधित आशंकाओं का उल्लेख है। यह आशंकाएं जीवन के किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकती हैं। अशोक ये नहीं चाहते थे कि लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार के खतरे आए। इस प्रकार अशोक ने एक ऐसे सूत्र को भी शामिल किया जिससे हम अपने जीवन में सतर्क और जागरूक रहें। चौथे सूत्र में है मुनि गाथा। यह सूत्र निपात का मुनि सूत्र है। पांचवा जो सूत्र है वह है मोने सूत्र। यह भी सूत्र निपात का नालक सूत्र है। यह दोनों सूत्र हमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आदर्श जीवन पर बल देने के विषय में बताते हैं। माने सूत्र का वर्णन आचार्य बुद्ध घोष ने अपने विशुद्ध मग्ग में किया है। छठवां जो सूत्र है वो उपति सपनिसे। यह मध्यम निकाय का रथ विनीत सूत्र है। यह भी आचार से संबंधित सूत्र है। अशोक के समय यह आचार सूत्र आदर्श भिक्षु जीवन के लिए अनिवार्य बन गए थे। सातवां और अंतिम जो बौद्ध सूत्र है वो है लाघुलोवाद। यह मध्यम निकाय का राहुलोवाद सूत्र है। यह सूत्र भगवान बुद्ध ने राहुल को संबोधित करते हुए काया, वाणी और मन को संयम रखने का उपदेश दिया था। वैसे तो उक्त सभी सूत्र भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ही आचार्य दर्शन का उपदेश देते हैं, किंतु अशोक ने अपने इस भाब्रू धम्म शिलालेख के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि सभी उपासक उपासिकाएं भी इनका अनिवार्य रूप से पालन करें। इस अभिलेख को खुदवाने का यही अभिप्राय रहा होगा, इसीलिए शिलालेखों में भाब्रू का विशेष महत्व है। यह बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की महान आस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इससे धम्म का सतत स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से सम्राट अशोक ने कौन से बौद्ध सूत्रों का अपने स्तंभों पर लेख करवाया, हमने जाना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अशोक ने स्तंभ लेख में क्या क्या और कहाँ कहाँ करवाए। तो चैनल पर बने रहिए। और जो अशोक ने स्तंभ लेख करवाए हैं वो 7 स्तंभ लेख हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण हैं और सभी का अपना अपना योगदान है, अपना अपना एक विशेष महत्व है। तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सभी की हेल्प कीजिए। धन्यवाद।